गोपालगंज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गैंग्स ऑफ गोपालगंज। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। यूं तो बिहार के कई जिलों की धरती वर्चस्व की लड़ाई, गैंगवार और रक्त रंजित इतिहास से सनी हुई है। इनमें से ही एक नाम है गोपालगंज, जहां आज भी गैंगवार और वर्चस्व की लड़ाई में लाशें गिरती हैं। दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से गोपालगंज दहल जाता है। 28 नवंबर यानी शनिवार को एक बार फिर गैंगवार से गोपालगंज दहल उठा। दिन दहाड़े बीच बाजार विधायक अमरेंद्र पांडे के 2 करीबियों की हत्या की गई। सवाल यह है कि आखिर गैंग्स ऑफ गोपालगंज के बीच चल रहे गैंगवार की आग में कब तक झुलसता रहेगा गोपालगंज। साल 2007-2008, जगह गोपालगंज। दबंग ब्रजेश सिंह की हत्या। विधायक पप्पू पांडे के करीबी आमोद तिवारी पर लगा हत्या का आरोप। साल 2009-10, जगह गोपालगंज के फुलवरिया बीडीओ का चैंबर। वारदात, विधायक पप्पू पांडे के करीबी आमोद तिवारी की हत्या। तारीख 24 मई 2020, जगह गोपालगंज। वारदात, आरजेडी नेता जेपी यादव के परिवार के 3 लोगों की हत्या। विधायक पप्पू पांडे, भाई और भतीजे सहित कई पर लगे आरोप। तारीख 25 मई 2020, जगह गोपालगंज। वारदात, विधायक पप्पू पांडे के करीबी मुन्ना तिवारी की हत्या। जेपी यादव की हत्या का मुन्ना तिवारी पर था आरोप। तारीख 28 नवंबर 2020, जगह गोपालगंज का राजपुर बाजार। वारदात, विधायक पप्पू पांडे के 2 करीबियों की हत्या। गोपालगंज में गैंग्स ऑफ गोपालगंज के बीच गैंगवार की ये फेहरिस्त है। गंडक नदी के किनारे बसे गोपालगंज की जमीन जितनी उपजाऊ है, उतनी ही गोपालगंज की जमीन खून से भी रंगती रही है। यहां गैंगवार में आए दिन सड़कों पर लाशें गिरती हैं। एक गैंग दूसरे को मारता है तो दूसरा फिर बदला लेने के लिए लाशें गिराता है। और इन लाशों पर मातम मनाती हैं घर की लड़कियां और महिलाएं। छत पते उस पर भी नहीं छोड़ा उनको। यहाँ से गोली चलाया है, पिस्तौल वहाँ पर भी नहीं छोड़ा है उनको। वहाँ पर भी पिस्तौल चलाया। पुलिस प्रशासन क्या करेगा। शनिवार को भी गोपालगंज के गैंगवार की कड़ी में एक और अध्याय जुड़ा, जब राजपुर बाजार में बीच सड़क जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे के 3 समर्थकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। विधायक पप्पू पांडे के 2 करीबियों में देवेंद्र पांडे और स्थानीय बीडीसी सदस्य पप्पू पांडे की मौत हुई है। माना जा रहा है कि ये डबल मर्डर इसी साल गैंगवार का ही नतीजा है। दरअसल इसी साल कोरोना बंदी के वक्त 25 मई को गोपालगंज में 3 लाशें गिरी थी। इनमें आरजेडी नेता जेपी यादव के परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई थी। आरोप जेडीयू विधायक पप्पू पांडे, उनके भाई सतीश पांडे और भतीजे मुकेश पांडे पर लगा। हथुआ थाने के रुपंचक में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या किए जाने के 36 घंटे बाद ही गैंगवार का असर दिखा और इसी थाने के रेपुरा गांव में बेखौफ अपराधियों ने जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे के फुफेरे भाई मुन्ना तिवारी को दौड़ा दौड़ाकर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। महज 72 घंटे के अंदर गोपालगंज में 4 लाशें बिछ चुकी थी
और मातमी चीखें सरकार और पुलिस से सवाल पूछ रही थी। छत पर थे, उस पर भी नहीं छोड़ा उनको, यहाँ से गोली चलाया है पिस्तौल, वहाँ पर भी नहीं छोड़ा है उनको, वहाँ पर भी पिस्तौल चलाया। पुलिस प्रशासन क्या करेगा? रहता है तो यहाँ पर कोई थाना से फोन किया, जल्दी से भाग जाओ, शाहरुख भाग गया। क्या करेगा पुलिस प्रशासन? बिक गया है पैसा के रुपया में बिक गया है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा, सरकार को अगर कुछ नहीं करेगी। इस हत्याकांड पर तब सियासत भी खूब हुई और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला किया था। फिलहाल मई महीने में ट्रिपल मर्डर के आरोप में विधायक के भाई सतीश पांडे और भतीजा जेल में हैं, जबकि पप्पू पांडे इस बार चुनाव में 5वीं बार कुचाई कोट से विधायक चुने गए। दरअसल गैंग्स ऑफ गोपालगंज के 3 बड़े किरदार हैं। एक तरफ हैं विधायक पप्पू पांडे और उनके बड़े भाई और कुख्यात अपराधी रहे सतीश पांडे, तो दूसरी तरफ है गैंगस्टर विशाल सिंह कुशवाहा। पांडे ब्रदर्स और विशाल सिंह कुशवाहा के बीच गैंगवार में 15 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। गोपालगंज के हथुआ थाने के नया गांव तुलसिया के रहने वाले जेडीयू विधायक के भाई सतीश पांडे पिछले 2 दशक से अपराध की दुनिया में हैं। सतीश पांडे पर बिहार सरकार के मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त होने के अलावा कई नरसंहार और हत्याओं का मामला दर्ज है। वहीं दूसरी तरफ मीरगंज थाने के माधो मटिहानी गांव के रहने वाले विशाल सिंह कुशवाहा ने 2012 से अपराध की दुनिया में बाइक की चोरी कर प्रवेश किया। जेल से जमानत पर बाहर निकलने पर लूट, हत्या, रंगदारी की ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देकर कुछ ही दिनों में सुर्खियों में आ गया। विशाल ने हथुआ समेत गोपालगंज में विधायक के भाई सतीश पांडे के वर्चस्व को खत्म करने के लिए साल 2019 में व्यवसायियों से रंगदारी मांगनी शुरू कर दी। इस दौरान रंगदारी नहीं मिलने पर जेडीयू नेता उपेंद्र सिंह कुशवाहा सहित 4 चर्चित कारोबारियों की हत्याएं करने का आरोप लगा। विशाल की गिरफ्तारी एसटीएफ ने 26 अक्टूबर 2019 को की, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई जारी रही। विशाल की गिरफ्तारी के बाद जेल से संगठन खड़ा हो गया और एक बार फिर विधायक के करीबियों की हत्या का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं जवाब में विशाल के गैंग से जुड़े लोगों, शूटर और समर्थकों की हत्याएं करने का आरोप लगा। देखिए गोपालगंज में पांडे ब्रदर्स और विशाल गैंग के बीच गैंगवार में कब कब कितनी जानें गईं। 24 मई 2020 को आरजेडी नेता जेपी यादव के मां बाप और भाई की गोली मारकर हत्या। 13 जनवरी 2020 को विशाल के सहयोगी अरुण सिंह की गोली मारकर हत्या। 11 जनवरी 2020 को राजकुमार शर्मा की गोली मारकर हत्या। 29 मई 2018 को मुखिया महात्म चौधरी सहित परिवार के 4 लोगों को मारी गोली, 3 की मौत। जवाब में विशाल गैंग ने भी पांडे ब्रदर्स के करीबियों की हत्या की है। 25 मई 2020 को जेडीयू विधायक के फुफेरे भाई मुन्ना तिवारी की हत्या। 10 मई 2020 को विधायक के करीबी और ठेकेदार शंभू मिश्रा की हत्या। 14 सितंबर 2018 को जेडीयू के जिला महासचिव उपेंद्र सिंह कुशवाहा की हत्या। 14 जून 2019 को बड़े कारोबारी रामाश्वर सिंह कुशवाहा की विशाल सिंह ने की हत्या। 9 जुलाई 2019 में सतीश पांडे के शार्प शूटर ज्ञानदेव पुरी की हत्या। गैंगवार में खून बहने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले की कड़ी मानी जा रही है 28 नवंबर को पप्पू पांडे के 2 करीबियों की हत्या। सवाल है कि आखिर वर्चस्व की आग में यह गैंगवार कब खत्म होगा। आखिर इस गैंगवार पर पुलिस मौन क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गैंग्स ऑफ गोपालगंज के सबसे अहम और बड़े किरदार हैं पांडे ब्रदर्स। पांडे ब्रदर्स में बड़े भाई सतीश पांडे जहां संगीन अपराधों के लिए कुख्यात हैं, तो छोटे भाई सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के विधायक और बाहुबली हैं। इसे पांडे ब्रदर्स का रुतबा ही कहेंगे कि पप्पू पांडे लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए हैं और कई मामले दर्ज होने के बाद भी आजाद हैं, तो सतीश पांडे का जेल से अंदर और बाहर आने जाने का सिलसिला चलता रहता है।
क्या मीरगंज से चलती है गोपालगंज की सत्ता? क्या भाई के बाहुबल के दम पर चलता है विधायक का सिक्का? क्या पांडे फैमिली की दबंगई के आगे लाचार है प्रशासन? ये सवाल इसलिए क्योंकि गोपालगंज में जो गैंगवार और खूनी खेल का सिलसिला शुरू हुआ है उसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं, मीरगंज के नया गांव तुलसिया के रहने वाले और कुचायकोट के जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे और उनके बड़े भाई सतीश पांडे ही अंजाम दे रहे हैं। 25 मई को हथुआ में आरजेडी नेता के परिवार के 3 लोगों की हत्या के बाद आरोपी सतीश पांडे और उनका जिला परिषद अध्यक्ष बेटा मुकेश पांडे भले ही पुलिस गिरफ्त में हो, लेकिन अपने इसी बाहुबली भाई के रुतबे की बदौलत जेडीयू विधायक पप्पू पांडे की गिरेबां तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे। वैसे पांडे फैमिली के वर्चस्व को जानने और समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। उत्तर बिहार के कुख्यात सतीश पांडे की ये तस्वीर 14 दिसंबर 2015 की है, जब वो गोपालगंज के चनावे जेल से बाहर निकला था। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड में जेल में बंद इस बाहुबली को जैसे ही जमानत मिली, जेल के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। गाजे बाजे और फूल माला लिए समर्थकों की भीड़ और भाई के ठीक बगल में खड़ा पप्पू पांडे। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा, समझ आ जाएगा पांडे ब्रदर्स का रुतबा। गाड़ियों की लंबी कतार और सफेद चमचमाती मर्सिडीज कार में शान से अपने घर जाते सतीश पांडे का काफिला बेशकीमती कार का कारवां बता रहा है कि हुजूर मालिक अब जेल से बाहर निकल चुके हैं। समर्थक नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस प्रशासन चुपचाप खड़ी नजर आ रही थी। पप्पू पांडे तब भी विधायक थे और सरकार भी अपनी थी। सतीश पांडे की क्राइम की कानूनी लिस्ट काफी लंबी है। उस पर कई नरसंहार, फिरौती के लिए हत्या, अपहरण सहित करीब 5 दर्जन केस बिहार और यूपी के कई थानों में दर्ज हैं। सतीश पांडे पर पुरखास नरसंहार, चांडी नरसंहार का आरोप है। मीरगंज के पूर्व थानाध्यक्ष पर बम से हमला करने का भी आरोप है। वहीं मीरगंज के पूर्व इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या जैसे संगीन आरोप हैं। बताया जाता है कि सतीश कभी बिहार पुलिस में होमगार्ड का जवान हुआ करता था, लेकिन अपराध की दुनिया से जब नाम जुड़ा तो बिहार ही नहीं पूर्वांचल तक अपना ऐसा सिंडिकेट बनाया कि देखते ही देखते वो गोपालगंज में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ठेकेदारी और जमीन से जुड़े व्यवसाय में उतर आया। पैसा और बाहुबल के दम पर सतीश पांडे का भाई अमरेंद्र भी सियासत में कदम रखा। गोपालगंज के कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। सियासत से ज्यादा इस बाहुबली नेता की चर्चा दबंगई के लिए होती रही है। यही वजह है कि उनके खिलाफ 1-2 नहीं 10 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। गोपालगंज से लेकर पटना के थाने तक में जेडीयू विधायक के खिलाफ रपट लिखाई गई है। सालों से अलग अलग केस चल रहे हैं। आखिर इस रसूखदार और कद्दावर नेता की गिरेबां तक क्यों कानून के हाथ नहीं पहुंच पा रहे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हत्या, रंगदारी सहित कई मामले जिनमें प्राथमिकी दर्ज हुई है, उनमें से ज्यादातर केस के गवाह ऐन वक्त पर या तो मुकर गए या फिर अपराध से जुड़े साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे ही नहीं। 25 मई को गोपालगंज के हथुआ इलाके में हुए ट्रिपल मर्डर केस में लगे आरोपों को खारिज करते हुए पप्पू पांडे खुद को जननेता बता रहे हैं और सरकार के सुशासन की दुहाई भी दे रहे हैं। मैं भी कोई चोर बदमाश नहीं हूँ, मैं भी राजनेता हूँ। अगर अपराधी रहते, क्रिमिनल रहते तो मैं विधानसभा में पहुँचने का काम नहीं करते। और जहाँ तक हमारी नेता की बात है तो हमारे नेता ना किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं। अगर बचाने वाला होता तो सतीश पांडे और मुकेश पांडे जेल नहीं गए होते। विधायक पप्पू पांडे के बड़े भाई सतीश पांडे जो ट्रिपल मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए हैं, उनका नाम बिहार के चर्चित बाहुबलियों में शुमार है। पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड का आरोपी रह चुके हैं सतीश 2015 में जेल से छूटे। गोपालगंज, सिवान सहित कई जिलों में उनके खिलाफ मुकदमे हैं। हत्या, अपहरण, डकैती, रंगदारी और लूट के 51 मामले दर्ज हैं। सलाखों तक पहुंचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। शायद यही वजह है कि सत्ताधारी पार्टी का विधायक होने के कारण अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे पर हत्या, रंगदारी जैसे संगीन मामले दर्ज होने के बाद भी कानून के हाथ उन तक कभी नहीं पहुंच पाए। नाम अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे गोपालगंज के कुचायकोट से जेडीयू विधायक हैं। बाहुबली विधायक के खिलाफ 11 मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे संगीन अपराध शामिल हैं। विधायक की दबंगई ऐसी कि गोपालगंज से लेकर राजधानी पटना तक के थानों में उनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं, लेकिन बाहुबल और सियासी रुतबे की ठसक ऐसी कि कोई बाल भी बांका न कर सके। हाथ तक नहीं लगाया था। विधायक पप्पू पांडे की यदि क्राइम कुंडली को खंगालें तो गोपालगंज थाने में अलग अलग मामलों में 3 केस दर्ज हैं। उनके खिलाफ मीरगंज थाने में अलग अलग मामलों में 2 एफआईआर हो चुका है। कटैया थाने में भी 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि फुलवरिया थाने में हत्या से जुड़ा केस दर्ज है। वहीं पटना के शास्त्री नगर थाने में भी 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने से जुड़ा केस दर्ज है। तो विधायक के खिलाफ आपराधिक मामलों की फेहरिस्त लंबी है। बड़े भाई सतीश पांडे का लंबे वक्त तक अपराध की दुनिया से नाता रहा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इसी के साथ